नंबर 1, IIM में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और आपको नहीं पता कि आप कौन से एकेडमिक कैटेगरी में आते हो और जानना चाहते हो IIM अहमदाबाद के रिजर्वेशन पॉलिसीज और एकेडमिक कैटेगरी के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे IIM अहमदाबाद 2024 के रिजर्वेशन पॉलिसीज, एकेडमिक कैटेगरी और कौन है इसके लिए एलिजिबल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर, और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले हम जानते हैं IIM अहमदाबाद के बारे में। तो ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1961 के अंदर और यहाँ पे आपके 4 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। पहला है आपका PGPM, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव MBA। थर्ड है आपका MBA इन एग्री बिजनेस एंड फोर्थ है आपका फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये आपका PhD लेवल का प्रोग्राम है। तो अब बात करते हैं हम IIM अहमदाबाद के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको इसके लिए कैट का एग्जाम देना होगा एंड आपके कैट के स्कोर के बेसिस पे आपके पास एडमिशन कॉल आएगा। देन फिर आपका प्रोफाइल इवैल्यूएशन होगा जिसके अंदर आपका वर्क एक्स, एकेडमिक बैकग्राउंड और आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को काउंट किया जाएगा। देन फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू एंड वेट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका कैट का स्कोर, वेट का स्कोर और इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू का स्कोर भी काउंट किया जाएगा। तो अब जानते हैं IIM अहमदाबाद के टोटल फीस के बारे में। तो IIM अहमदाबाद का जो फीस है आपका वो है 24 लाख रुपीस और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपका 34 लाख का और जो आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो था आपका 1 CR का। और टॉप कंपनी जैसे कि Amazon, BCG, Deloitte जैसी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। तो अब जानते हैं कि IIM अहमदाबाद के PGP प्रोग्राम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री का होना इंपॉर्टेंट है एंड आपके ग्रेजुएशन के अंदर 50% से ऊपर मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है। और जब बात करेंगे हम कैटेगरी स्टूडेंट की तो आपके पास 45% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। IIM अहमदाबाद ने अपने स्टूडेंट्स को कई एकेडमिक कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, AC1 से लेकर AC6 तक। तो अब जानते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। तो सबसे पहला कैटेगरी हमारे पास AC1। इस कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिग्री है और अगर आपने BE, BTech या फिर इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी डिग्री की है तो आप AC1 कैटेगरी के अंदर काउंट होगे। तो अब बात करते हैं AC2 कैटेगरी की। तो अगर आपने साइंस या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी डिग्री की है जैसे कि BSc, MSc या फिर कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोग्राम तो आप AC2 कैटेगरी के अंदर कंसीडर किए जाओगे। और जब हम बात करेंगे AC3 की तो इसके अंदर आते हैं कॉमर्स, फाइनेंस और मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स। तो अगर आपने BCom, BBA या फिर BMS जैसे कोर्सेज किए हैं तो आप AC3 के अंदर काउंट होगे। और जब हम बात करेंगे AC4 की तो इसके अंदर आते हैं CA और लॉ के स्टूडेंट्स। तो अगर आपने CA, CS, ICWA और लॉ की डिग्री की है तो आपको AC4 के अंदर कंसीडर किया जाएगा। और जब हम बात करेंगे AC5 की तो इसके अंदर आते हैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट। तो अगर आपने BA, BFA और डिजाइन से रिलेटेड कोई भी डिग्री की है तो आप AC5 के अंदर कंसीडर किए जाओगे। और AC6 के अंदर वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास इनके अलावा कोई भी डिग्री है या फिर कोई भी यूनिक वोकेशनल डिग्री है तो आप AC6 के अंदर कंसीडर किए जाओगे। तो अब बात करते हैं IIM अहमदाबाद के रिजर्वेशन पॉलिसीज की। तो यहाँ पे OBC कैंडिडेट के लिए 27% सीट रिजर्व है और जब बात करेंगे हम SC कैटेगरी की तो 15% सीट रिजर्व है और ST के लिए आपके पास 7.5% सीट रिजर्व है और यहाँ पे PWD के लिए 5% सीट्स और EWS के लिए 10% सीट रिजर्व है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात किया IIM अहमदाबाद के एडमिशन प्रोसेस, रिजर्वेशन पॉलिसीज और एकेडमिक कैटेगरी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। तो तब तक के लिए गुड बाय।